friends, welcome back to my channel. My name Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की वीडियो के टॉपिक में हम बात करेंगे कि मसूड़ों से और दांतों से खून क्यों आता है। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पेशेंट कई बार पूछते हैं और कई बार आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आपके मसूड़ों से, आपके माउथ से या सुबह उठ के जब ब्रश करने जाते हो तो खून आता है, या फिर कुछ भी हार्ड चीज़ आप खा रहे हो तो आपको वहाँ पे ब्लड की स्टेन्स दिखते हैं। तो ये क्या है, क्यों ऐसा होता है एंड इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। तो आज ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मसूड़ों से खून आना या फिर माउथ से खून आना या फिर दांतों से खून आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम ऐसे फेस की होगी कि जब वो ब्रश करते हैं उनके माउथ से उस टाइम पे ब्लड के स्टेन्स आते हैं, या फिर कुछ हार्ड चीज़ें खा ली, गुआवा खा लिया, एप्पल खा लिया तो उसमें ब्लड के स्टेन्स नज़र आते हैं। तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ये सब देख के। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इसका रीज़न होता क्या है। इसका ये होता ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके मसूड़े अनहेल्दी है। ये मसूड़ों में इन्फेक्शन है जिसको मेडिकली जिंजिवाइटिस बोलते हैं या फिर पेरोडोंटाइटिस है। अगर जिंजिवाइटिस एडवांस लेवल का हो जाए तो उसको पेरोडोंटाइटिस बोलते हैं। तो अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो ये प्रॉब्लम होती है। अब बात करेंगे कि मसूड़ों का इन्फेक्शन होने का मेन रीज़न क्या है। मसूड़ों का इन्फेक्शन होने का मेन रीज़न है कि आपके दांतों में गंदगी जमा हुई है। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हो कि बहुत दांत गंदे हैं। तो अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है आपके दांतों में, ऐसे हार्ड कैलकुलस या ब्लैक कलर के स्टेन्स या फिर कुछ भी ऐसी गंदगी लगी हुई है, तो समझ जाइए ये प्रॉब्लम आपको भी होने वाली है। इसका एक मेन रीज़न होता है कि ये जब प्रॉब्लम ऐसी होती है, दांत अगर गंदे हैं तो ये गम्स में इफेक्ट करता है और मसूड़ों से खून आता है। जब आप ब्रश करते हो तो थोड़ा सा ब्रश लगने पे वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर कभी आप दांतों के बीच में कोई खाना फंसा हो, वहाँ पे आप टूथपिक यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लड दिख जाता है। तो ये एक ही रीज़न है, क्योंकि गम्स में इन्फेक्शन है, इसी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो इसके काफ़ी सारे घरेलू उपाय भी होते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक रीज़न बताऊंगी कि एक आपको मेन करना क्या है। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को होता है। अगर आप दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 आपको करना है, यानी कि अमरूद के पत्तों को उबाल के उसका जब वो काढ़ा बन जाता है तो काढ़े से आपको कूला करना है। तो दिन में अगर 2 बार भी आप करोगे तो धीरे धीरे आपको जो ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स है वो ठीक हो जाएगा एंड आपको ये प्रॉब्लम से राहत मिल जाएगी। दूसरा होता है फिटकरी, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम आयरन बोलते हैं। इसके पानी से, इसको पीस के इसके पानी से आप इसको कूला कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत आराम हो जाएगा। ऑयल पुलिंग भी आप कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग करने के लिए स्पेशली हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। कोकोनट ऑयल को 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लेके माउथ में उसको रखना है, उसको अच्छे से जैसे आप कूला करते हो उस तरीके से करना है एंड उससे भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बट अगर आप सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम एक दिन में ठीक हो जाएगी घरेलू उपाय से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा तो जाके ये ठीक होगा और धीरे धीरे ही ठीक होगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे अगर ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है, तो आप चाहे तो डेंटिस्ट को विजिट करके अपने दांतों में स्केलिंग और या फिर क्लीनिंग करा लीजिए। क्लीनिंग कराने से आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। आधे घंटे में ही आपके दांत एकदम से ठीक हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप क्लीनिंग से डरते हैं तो बिल्कुल डरिए मत। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, हर किसी का क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी है, मेडिकल इश्यू भी है, तो भी आपके दांतों में हम क्लीनिंग कर सकते हैं। डायबिटिक है, ये बीपी आपका हाई रहता है, या फिर एस्थमेटिक पेशेंट या फिर प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पे भी क्लीनिंग सेफ है। इवन बच्चों के दांतों में भी डेंटल क्लीनिंग बहुत सेफ है। तो इससे घबराइए मत, और आप पहले तो घरेलू उपाय करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे ठीक नहीं हो रहा है तो आप जाके क्लीनिंग करा सकते हैं। ये एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्या ट्रीटमेंट कराना है अगर मसूड़ों से खून आता है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।